हम समात कर रहे थे वइज़ा क़ील लहुम आमिनू, और जब इन मुनाफिकीन से कहा जाए कि ईमान लाओ, कमा आमन नास, जैसा कि लोग ईमान लाए यानी साहबा ईमान लाए। क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफहा, तो वो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं जैसा कि बेवकूफ़ ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफहाउ, सुन लो बेशक यही बेवकूफ़ हैं। वलाकिन ला यअलमून, मगर जानते नहीं। हुजूर की ताज़ीम करने वाले, हुजूर से मोहब्बत करने वाले बेवकूफ़ नहीं होते, बल्कि बेअदबी करने वाले और दिल में बुग़्ज़ रखने वाले ही बेवकूफ़ होते हैं। The previous verse of Surah Al-Baqarah we went through is translated as, and when it is said to the hypocrites, believe as the people have believed, they say, shall we believe as the foolish have believed? Listen, it is they who are the foolish, but they do not know. The ones who honor the Prophet ﷺ and love the Prophet ﷺ are not foolish. Rather, those who show disrespect and harbor hatred for the Prophet ﷺ in their hearts are the foolish ones. आगे फरमाया वइज़ा लक़ुल्लज़ीन आमनू, और जब ये ईमान वालों से मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान लाए। यानी मुसलमानों के सामने अपनी अकीदत मोहब्बत का इजहार करते हैं और मुसलमानों को वो धोखा देने के लिए इस तरह कहते हैं कि हम भी हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम भी ईमान लाए। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं, यानी अपने सरदारों के पास। तो यहाँ पे देखें मुनाफिकीन के जो सरदार हैं उसे कुरान ने शैतान कहा। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों के पास अकेले होते हैं, क़ालू इन्ना माअकुम, कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो सिर्फ मजाक करते हैं, मुसलमानों से ठट्टा करते हैं। The next verse is as follows: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا, and when they meet those who believe, قَالُوا آمَنَّا, they say, we believe, meaning in front of the Muslims, the hypocrites express devotion and love, and to deceive the Muslims they say in this manner that we too love the Prophet ﷺ. We too have believed. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, and when they are alone with their devils, meaning with their leaders. Notice here the leaders of the hypocrites, the Quran calls them devils. And when they are alone with their devils, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ, they say, indeed we are with you. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, we were only mocking, meaning we were just making fun of the Muslims. इनके ठट्टा करने का और मजाक करने का जो अंदाज था उसे कुरान मजीद फुरकान हमीद ने बयान किया कि मुसलमानों से मजाक करने के लिए, धोखा देने के लिए उनके सामने वो ऐसी बातें करते हैं जिससे जाहिर हो कि ये मोमिन हैं, ये हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो पीठ पीछे से ईमान को निकालने की और हुजूर की मोहब्बत दूर करने की कोशिश करते हैं। The manner of their mockery was described by the noble Quran, that to mock the Muslims and to deceive them, they would say such things in front of them that it would appear they are believers, that they love the Prophet ﷺ. But when they got the opportunity, they would try behind the scenes to remove faith and to distance from the people the love of the Prophet ﷺ. तफसीर खाजिन में एक वाक़या जिक्र किया गया जिससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुनाफिकीन किस कदर चालबाज होते थे, और आज भी अल्लाह ताला ऐसे गुमराह लोगों से हर मुसलमान को महफूज फरमाए। तफसीर खाजिन पहले जिल्द सफ़ा नंबर 156, इस आयत करीमा का शान नुज़ूल ये बयान फरमाया गया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि यह आयत करीमा अब्दुल्ला बिन उबई और उसके दीगर मुनाफिकीन साथियों के बारे में नाजिल हुई कि ये लोग एक दिन बाहर निकले तो चंद सहाबाए कराम से इनका सामना हुआ,
तो अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों से कहने लगा, देखो अभी मैं किस तरह इन्हें बेवकूफ़ बनाता हूँ। In Tafsir Khazin, there is a narration regarding the context of revelation of this noble verse. It is stated that Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu ta'ala anhu said that this verse was revealed about Abdullah bin Ubay and his other hypocrite companions. That one day they went out and encountered some noble companions. So Abdullah bin Ubay said to his companions, "Look how I deceive them now." वो गया और उसने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थाम कर कहा, मरहबन बिस्सिद्दीक सय्यदी बनी तईम व शेख इस्लाम व सानी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल गार। यानी सिद्दीक अकबर की तारीफ करने लगा, कहने लगा, खुश आमदेद, आप सिद्दीक हैं, बनी तैम के आप सरदार हैं, शेखुल इस्लाम हैं, हुजूर के आप साथी हैं गार में, अल बाजिल नफ्सहु व मालहु लिरसूलिल्लाह, आप अपना माल अपनी जान हुजूर पर खर्च करने वाले हैं। Abdullah bin Ubay went and held the hand of Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu and began praising him, saying, "Welcome, you are the truthful one, you are the chief of Bani Taym, you are the Shaykh of Islam and the companion of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in the cave. You are the one who spends his wealth and his life for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." फिर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर कहने लगा, मरहबन बिसय्यदी बनी अदी इब्न काब, मुबारक हो, खुश आमदेद, आप तो बनी अदी बिन काब के सरदार हैं, अल फारूक अल कवी फी दीनिल्लाह, आप हक और बातिल में फ़र्क करने वाले और दीन इलाही में कवी हैं, अल बाजिल नफ्सहु व मालहु लिरसूलिल्लाह, आप अपनी जान अपना माल सब कुछ हुजूर पर कुर्बान करने वाले हैं। Then he held the hand of Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu and said, "Welcome, you are the chief of Bani Adi bin Ka'ab, the distinguisher between truth and falsehood, and strong in the religion of Allah. You are the one who sacrifices his life and wealth for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." फिर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर कहने लगा, मरहबन बिब्न अम्मी रसूलिल्लाह व खतनहु, खुश आमदेद ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के बेटे, आप के घर में हुजूर की बेटी जलवा अफरोज हैं, वो सय्यदी बनी हाशिम मा खला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहने लगा कि आप तो बनी हाशिम के सरदार हैं, यानी हुजूर के बाद आपका दर्जा है बनी हाशिम में। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया। गो कि सिद्दीक अकबर और हजरत उमर इसकी चालबाजियों से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की। हजरत अली जलाल में आ गए और आपने इसके पोल को सबके सामने खोल दिया। फरमाया, इत्तक़िल्लाह या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला बिन उबई, अल्लाह से डर, वला तुनाफिक, और मुनाफिकत न कर। Then he held the hand of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu and said, "Welcome, O cousin of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and his son-in-law, in whose house the daughter of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resides. And you are the chief of Bani Hashim after the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, meaning after the Prophet sallallahu alaihi wasallam, your rank is the highest among the Bani Hashim." So then Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu became filled with righteous anger. Siddiq Akbar and Sayyidina Umar radiallahu ta'ala anhu were aware of his deception, but they remained silent. Whereas Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu became angry and exposed his reality in front of everyone. He said, "O Abdullah bin Ubay, fear Allah and do not practice hypocrisy."